नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां आईएएस संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया। कार्रवाई की मांग के बीच नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां विरोध के बीच संतोष वर्मा की खुली चुनौती सामने आई है। कहा गया है कि कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे, कितने मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। चंद्रशेखर रावण के बयान का समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें कि सपाक्स की महिला विंग ने एक कड़ी निंदा यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आईएएस अवार्ड वापस लिए जाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक का इस पर बयान सामने आया है। हर घर की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, हीरा लाल, हर घर में संतोष वर्मा होगा तो खतरा यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, अब इस बयान के बाद से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, राजनीति बढ़ चुकी है। कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रौंद दिया जाएगा। उसे किसी तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं। उनका प्रतिकार करने के लिए इतनी चंडियां उत्पन्न होंगी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी दानव में नहीं होगी। जय श्री राम। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से, और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। चलिए, इसी पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुमार संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, आखिर वही हुआ जिस तरीके से आईएएस के दूसरा जो बयान आया है उस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और अब इस बयानबाजी के दौर में क्या और तस्वीरें सामने आ रही हैं संदीप? जी बिल्कुल, देखिए शिवा, जिस तरह से विवादित बयान का सिलसिला संतोष वर्मा की तरफ से शुरू हुआ और अब उस पर सियासत भी तेज हो गई है, और सपाक्स की महिला विंग ने भी जो है उनके लिए कहा है कि अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हर घर से चंडी भी निकलेगी, और ये चंडियां जो हैं वो सीएम हाउस का घेराव करेंगी, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की मांग लगातार सपाक्स कर रहा है वो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा भी जो है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनका भी बयान सामने आया है। उनका भी यही कहना है कि बेटियां किसी की भी हो, इस तरह की बयानबाजी समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये संतोष वर्मा को न केवल राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि इसको लेकर जो है जिस तरह से विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर जो है उनको भी जो संतोष वर्मा है उन पर भी लगाम लगानी चाहिए। कुल मिलाकर अब सपाक्स का और कांग्रेस का भी विरोध जो है लगातार सामने देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो सियासत भी इसमें शुरू हो गई है, और लगातार जो है वो सपाक्स की तरफ से भी इसमें विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार शो कॉज नोटिस संतोष वर्मा को थमा चुकी है, लेकिन अब तक जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और एक नया और ताजा जो है विवादित बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में और ब्यूरोक्रेसी में एक नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल संदीप, देखिए, जिस तरीके से वीडियो सुना गया है, वीडियो में कुछ लोग इस बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ यहाँ पर संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या जो लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संतोष वर्मा का बयान सामने आया है और वो अजाक्स के एक सम्मेलन में बात कर रहे थे। अब पहले तो यही तय होगा शिवा कि संतोष वर्मा पर क्या कार्रवाई होती है और इसके बाद अगर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच होती है, तब जाकर अन्य जो लोग हैं, जिस तरह का आपका सवाल है उसके मुताबिक उन पर भी कार्रवाई जो है पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। तो अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो संतोष वर्मा को लेकर जरूर जो है चौतरफा बयानबाजी पर विरोध दर्ज किया जा रहा है और अब जो है सीएम हाउस घेराव से लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग, उन पर जो है आईएएस अवार्ड जो है वो कहीं ना कहीं मिलीभगत से पाने के आरोप और जहां जहां वो पोस्टिंग में रहे हैं, चाहे हरदा की बात की जाए या किसी अन्य जिले की, वहां से भी जो है उनकी जांच के स्वर जो हैं वो तेज हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कार्रवाई की मांग अब की जा रही है क्योंकि अब बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है और जिस तरीके से ये बयान दोबारा से सामने आया, कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। संदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।